जय माता दी। शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे प्रहलाद, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कहा गया, तुम्हारा पौत्र बलि इस समय सभी प्राणियों से अदृश्य रहकर डरे हुए की भांति गुप्त रूप से विचरण कर रहा है। एक समय की बात है, इंद्र से भयभीत बलि गंधर्व का रूप धारण करके एक सूने घर में स्थित थे। तभी वहां पहुंचकर इंद्र उन बलि से बार बार पूछने लगे, हे दैत्य श्रेष्ठ, आपने गर्दभ का रूप क्यों धारण किया है? आप तो समस्त लोगों का भोग करने वाले और दैत्यों के शासक हैं। हे राक्षस श्रेष्ठ, क्या गर्दभ का रूप धारण करने में आपको लज्जा नहीं लगती? तब इंद्र की वह बात सुनकर बलि ने इंद्र से ये वचन कहा, हे शतक्रतो, इसमें शोक कैसा? जैसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु ने मत्स्य और कच्छप का रूप धारण किया था, उसी प्रकार मैं भी समय के फेर से गर्दभ रूप में स्थित हूँ। जिस प्रकार तुम ब्रह्म हत्या से दुखी होकर कमल में छिपकर पड़े रहे, उसी तरह मैं भी आज गर्दभ का रूप धारण करके स्थित हूँ। हे पाक शासन, दैव के अधीन रहने वालों को क्या दुख और क्या सुख। दैव जिस रूप में जो चाहता है वैसा निश्चित रूप से करता ही है। शुक्राचार्य बोले, इस प्रकार बलि और देवराज इंद्र ने परस्पर उत्तम बातें करके परम संतुष्टि प्राप्त की और इसके बाद वे अपने अपने स्थान को चले गए। ये मैंने तुमसे प्रारब्ध की बलवत्ता की भांति भांति से वर्णन कर दिया है। देवताओं, असुरों और मानवों से युक्त संपूर्ण जगत सिर्फ और सिर्फ दैव के अधीन है। व्यास जी आगे बताते हैं, उन महात्मा शुक्राचार्य का ये वचन सुनकर राजकुमार प्रहलाद अत्यंत हर्षित हुए। प्रारब्ध को बलवान मानकर प्रहलाद ने उन दैत्यों से कहा, युद्ध करने पर भी विजय कभी नहीं होगी। तदंतर विजय की अभिलाषा रखने वाले उन दानवों ने अभिमान से चूर होकर कहा, हमें तो निश्चित रूप से संग्राम करना चाहिए। दैव क्या है इसे हम लोग नहीं जानते। हे दानेश्वर, उद्यम रहित लोगों के लिए ही दैव प्रधान होता है। दैव को किसने देखा है, कहाँ देखा है, दैव कैसा है और उसे किसने बनाया है? अतएव अब हम लोग बल का आश्रय लेकर युद्ध करेंगे। हे दैत्य श्रेष्ठ, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, आप केवल हमारे आगे रहें। हे राजन, तब उन दैत्यों के ऐसा कहने पर महाबली शत्रुओं को मार डालने वाले प्रहलाद ने उनका सेनाध्यक्ष बनकर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। दैत्यों को सम्रांगण में डटे हुए देखकर उन सभी देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली। वे उनके साथ युद्ध करने लगे। तदंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण संग्राम पूरे 100 वर्षों तक चला। वह युद्ध मुनियों को विस्मित कर देने वाला था। हे राजन, शुक्राचार्य के द्वारा संरक्षित प्रहलाद आदि प्रधान दैत्यों ने उस हो रहे महायुद्ध में विजय प्राप्त की। तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति के वचनानुसार संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली, मुक्ति देने वाली और परम कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मन ही मन स्मरण किया। इंद्र बोले, हे महामाये, हे शूलधारिणी, हे अंबिके, हे शंख चक्र गदा पद्म और खड्ग से सुशोभित हाथों वाली, हे अभय प्रदान करने वाली, हे देवी, आपकी जय हो। हे भुवनेश्वरी, हे शक्ति, हे शाक्तादि, 6 दर्शनों की नायिका स्वरूपिणी, हे 10 तत्वों की अधिष्ठात्री देवी, हे महाबिंदु स्वरूपिणी, हे माता, आपको नमस्कार है। हे महाकुंडलिनी स्वरूपे, हे सचिदानंद स्वरूपिणी, हे प्राणाग्निहोत्र विद्ये, हे देव शिखात्मिके, हे अनन्य मनोमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय अन्नमय पंचकोशों में सदा विराजमान रहने वाली, हे पुंछ ब्राह्मण स्वरूपिणी, हे आनंद कलिके, सभी उपनिषदों द्वारा स्तुत हे माता, आपको नमस्कार है। हे माता, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें और प्रफुल्लित मुखमंडल वाली हो जाएं। हे जननी, दैत्यों से पराजित हम निर्बलों की रक्षा कीजिए। हे देवी,
एकमात्र आप ही हमें शरण प्रदान करने वाली हैं। आप संसार में प्रमाण स्वरूपा हैं। हे समस्त प्रक्रमों से युक्त भगवती, हम लोगों का दुख दूर करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। जो भी आपका ध्यान करते हैं वे परम सुखी हो जाते हैं, और आपकी उपासना ना करने वाले सभी लोग दुखी और शोक तथा भय से युक्त रहते हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले अहंकार शून्य तथा आसक्ति रहित संत लोग संसार सागर के असीम जल को पार कर लेते हैं। हे देवी, हे विश्वजननी, आप विस्तृत प्रभाव वाली हैं। भक्तों की रक्षा के लिए आप प्रकट हो जाती हैं। आप भक्तजनों का दुख दूर करने में समर्थ प्रताप वाली हैं। इस संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए आप काल स्वरूपिणी हैं। हे अम्ब, कौन मंदबुद्धि प्राणी आपका चरित्र जान सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु, निगम, आगम, महातपस्वी मुनिगण भी आपकी अनुपम महिमा को जानने में समर्थ नहीं हैं। हे उमे, जो आपकी भक्ति में तत्पर है वे ही परम धन्य है और सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुख के समुद्र में डूबे रहते हैं। किंतु जो लोग आपकी भक्ति भावना से वंचित हैं वे जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुखमय भवसागर को कभी भी पार नहीं कर सकते। जिन भाग्यशाली लोगों के ऊपर स्वच्छ चंवर डुलाए जा रहे हैं, जो हास विलास का सुख भोग रहे हैं तथा जो सुंदर यानों पर सवारी कर रहे हैं, उनके विषय में तो यही सोचता हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्म में अनेकविध पूजन उपचारों से निश्चय ही आपकी पूजा की होगी। व्यास जी कहते हैं, तब इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती विश्वेश्वरी तुरंत प्रकट हो गईं। उस समय वे सिंहासन पर बैठी हुई थी। वे 4 भुजाओं से युक्त थीं। उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा था। उनके नेत्र सुंदर थे। वे लाल वस्त्र पहने हुए थीं और वे देवी दिव्य मालाओं से विभूषित थीं। प्रसन्न मुखमंडल वाली भगवती ने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कर दें। मैं आप लोगों का कल्याण अवश्य करूंगी। तब ऐसा कहकर सिंह पर सवार वे परम सुंदर भगवती तुरंत वहां चल पड़ी जहां अभिमानी दानव विद्यमान थे। प्रहलाद आदि सभी प्रमुख दानव भगवती को सामने स्थित देखकर भयभीत हो गए और आपस में कहने लगे, अब हमें क्या करना चाहिए। संभवतः ये चंडिका भगवान नारायण से मिलकर यहाँ आई हैं। इसी ने महिषासुर का वध किया था। ये चंड मुंड का विनाश कर चुकी हैं, जिसने पूर्व काल में अपनी वक्र दृष्टि से मधुकैटभ का संहार कर डाला था। वह अंबिका हम सबको अवश्य ही मार डालेंगी। इस प्रकार उन्हें चिंता से व्याकुल देखकर प्रहलाद ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, इस समय हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि भागकर यहाँ से चले जाना चाहिए। तब भागने की चेष्टा करने वाले उन दैत्यों से नमुची ने कहा, ये जगत माता भगवती कुपित होकर शस्त्रों से हम लोगों का संहार अवश्य कर देंगी। इसके बाद उसने प्रहलाद से कहा, हे महाभाग, आप ऐसा उपाय करें जिससे हम लोगों को दुख ना मिले। उन भगवती की स्तुति करके उनकी आज्ञा से हम लोग इसी क्षण पाताल के लिए प्रस्थान कर दें। प्रहलाद बोले, सृष्टि पालन और संहार करने वाली सभी प्राणियों की माता, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली शक्ति स्वरूपा भगवती महामाया की मैं स्तुति करता हूँ। व्यास जी बोले, ऐसा कह के परमार्थवेत्ता विष्णु भक्त प्रहलाद दोनों हाथ जोड़कर जगत जननी की स्तुति करने लगे। वे बोले, जिनमें ये संपूर्ण चराचर जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है, सबकी अधिष्ठान स्वरूपा उन ह्रीम मूर्तिधारी भगवती को नमस्कार है। यह स्थावर जंगात्मक संपूर्ण विश्व आपसे ही उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे करता हैं वे तो निमित्त मात्र हैं, क्योंकि वे भी आपके बनाए हुए हैं। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महामाये, आप सभी प्राणियों की जननी कही गई हैं।
स्वयं आपके ही द्वारा बनाए गए देवताओं और दैत्यों में आपका ये कैसा भेदभाव? पुत्र अच्छे हों अथवा बुरे, उनमें माता का कैसा भेदभाव? उसी प्रकार देवताओं और हम दैत्यों में आपको इस समय भेदभाव नहीं करना चाहिए। हे माता, दानव चाहे जिस प्रकार के भी हों, किंतु वे आपके ही पुत्र हैं, क्योंकि आप पुराणों में विश्व जननी बताई गई हैं। वे देवता भी तो निश्चित रूप से वैसे ही स्वार्थी हैं जैसे हम दैत्यगण। देवताओं और दैत्यों में अंतर नहीं है, ये भेद केवल मोहजनित है। जैसे हम लोग धन, स्त्री आदि के भोगों में दिन रात आसक्त रहते हैं, वैसे ही देवता भी तो विषय भोगों में लीन रहते हैं। अतः हे देवेश्वरी, असुरों और देवताओं में कैसा भेद? वे भी कश्यप जी की संतान हैं, हम भी उन्हीं कश्यप जी से उत्पन्न हुए हैं। हे माता, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति आपके मन में ये विरोध भाव कैसे उत्पन्न हो गया? हे माता, जब सबकी उत्पत्ति में आप ही मूल कारण हैं, तो इस प्रकार भेद करना आपके लिए उचित नहीं है। देवताओं और हम दैत्यों में आपको समान व्यवहार करना चाहिए। गुणों के संबंध होने के कारण ही संपूर्ण देवता और दैत्य उत्पन्न हुए हैं। जब गुणों से युक्त केवल वे देहधारी देवता आपको ही सिर्फ क्यों प्रिय हैं? काम, क्रोध, लोभ सभी प्राणियों के भीतर विद्यमान है, अतः कौन व्यक्ति विरोध भाव से शून्य रह सकता है? यह स्तुति काफ़ी बड़ी है, तो इसका शेष भाग हम कल करेंगे और आज हम यहीं पे विश्राम लेते हैं। जय माता दी।